वेलकम गाइस एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। यह 1997 की एक हॉरर स्लैशर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि साउथ पोर्ट नॉर्थ कैरोलाइन के समंदर किनारे बैठा हुआ होता है, जो कि थोड़ा बहुत उदास होता है। अगले सीन में हमारी मुलाकात चार दोस्तों से होती है, बैरी, जूली, रे और हेलन। ये सब एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आए होते हैं कि हर साल 4 जुलाई को उनके टाउन में होता है, जिसमें हेलन ने पार्टिसिपेट किया होता है और वो इससे जीत भी जाती है। फिर वो चार दोस्त हेलन की जीत की खुशी मनाने एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ जूली को मैक्स डेट के लिए पूछता है। पर जूली मैक्स को मना करती है। तभी बैरी और मैक्स के बीच छीना झपटी होती है, पर रे सिचुएशन को संभाल लेता है। फिर चारों समुंदर किनारे जाते हैं चिल करने के लिए। चिल करने के बाद जब वो वहाँ से निकलता है तो बैर की गाड़ी रे ड्राइव कर रहा होता है, क्योंकि बैरी बहुत नशे में होता है। बीच में ही रे म्यूजिक लाउड कर कार की अपर विंडो ओपन कर पीने लगता है। वो अपनी बोतल गलती से बैरी पर गिराता है। बैरी का ध्यान भटकता है और हो जाता है नज़र हटी दुर्घटना घटी। उनके कार से एक आदमी हिट हो जाता है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद कोई एनिमल होगा, पर जब वो जाके देखते हैं तो वो एक आदमी होता है। इस चीज़ से वो चारों बहुत डर जाते हैं। बैरी कहता है, रे उसकी पल्स जाके चेक करो। रे चेक कर बताता है यह आदमी मर चुका है। इस पर बैरी कहता है, हम यहाँ से चलते हैं। हेलन कहती है, नहीं, हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। बैरी इस पर मना करता है। जूली भी कहती है गलत है, हमें पुलिस बुलानी चाहिए। बैरी कहता है कार मेरी है तो फंसूंगा भी मैं ही। बैरी इस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है हम लाश को ठिकाने लगा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस पर जूली कहती है पुलिस हमें किसी भी तरह से पकड़ ही लेगी, और वो इस बात को मना करती है। रे भी बैरी की साइड लेके कहता है यही ठीक तरीका है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तभी वहाँ एक कार आती है। मैक्स होता है। वो जूली से पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग सड़क पर क्या कर रहे हो। इस पर जूली झूठ कहती है कि बैरी ने ज़्यादा पी ली थी, इसलिए वो उल्टी कर रहा है। मैक्स वहाँ से जाता है और वो चारों फ्रेंड्स कार से लाश को लेकर समंदर के किनारे जाते हैं। वो लाश को फेंक ही रहे होते हैं, तभी वो आदमी हेलन को पकड़ने लगता है। वो चारों उसे समंदर में फेंक देते हैं, पर वो हेलन का क्राउन छीन के ले जाता है। इस समंदर में उतर कर उसका क्राउन उस आदमी से लेकर आता है। यहाँ पर सभी को पता चलता है वो आदमी एक्चुअली जिंदा था। वहाँ से निकलते वक्त बैरी सबसे कहता है यहाँ जो भी हुआ था उसे कोई कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, समझो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इस पर वो सबसे कंफर्मेशन मांगता है। हेलन हाँ कहती है, बैरी भी हाँ कहता है, पर जूली को पहले से ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। तो बैरी जूली पर एग्रेसिव होता है और उसका गला पकड़कर उससे यस बुलवाता है। वो इस पर यस कह देती है। यहाँ से मूवी एक साल आगे पहुँचती है। जूली अपने कॉलेज में होती है और उसकी समर हॉलीडेज शुरू हुए होते हैं। वो वहाँ से अपने घर के लिए निकलती है। जूली घर पहुँचती है। वहाँ उसकी मॉम उसका वेलकम करती है और लंच करते वक्त उसकी मॉम कहती है तुम काफ़ी बदल सी गई हो, चुप चुप रहने लगी हो। लंच के बाद उसकी मॉम कहती है तुम्हारे नाम का लास्ट वीक एक लेटर आया है। जब वो लेटर खोलती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। उस लेटर में लिखा होता है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। वो काफ़ी डर जाती है और वो तुरंत लेटर को लेकर हेलन से मिलने जाती हैं। हेलन भी उस लेटर को देख चौंक जाती है। फिर दोनों वो लेटर लेके बैरी के घर जाते हैं। बैरी कहता है आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, हम में से किसी ने राज नहीं खोला तो आखिर किसी को कैसे पता चल सकता है। बैरी जूली से पूछता है रे कहाँ है। जूली कहती है गए साल उसी रात हमारा ब्रेकअप हो चुका था, अब उसे भी पता नहीं वो कहाँ है। बैरी को याद आता है मैक्स भी तो वहाँ से गुजरा था, शायद इस लेटर के पीछे मैक्स ही होगा। तीनों मैक्स से मिलने, उससे पूछने वो जहाँ काम करता है उस फिशिंग डॉक में जाता है। वहाँ बैरी मैक्स को कहता है मुझे पता है तुमने ही वो लेटर दिया है, और उसे डरा धमकाता है। और वहीं पर उन्हें रे भी मिलता है। रे भी वही काम करता है, अब वो फिशरमैन बन चुका है। अगले सीन में मैक्स काम कर रहा होता है, तभी वहाँ एक मिस्ट्री मैन आता है और मैक्स को एक हुक से खतरनाक तरीके से मार देता है। पुलिया कुछ इस तरह का होता है। उसने काली टोपी पहनी होती है और काला कोट पहना होता है और उसके हाथ में एक हुक होता है। इस सीन में बैरी को जिम में एक फ़ोटो मिलता है, उस पर लिखा होता है आई नो। वो चौंक जाता है और उसका जैकेट भी वहाँ से गायब होता है। बाहर जाके वो देखता है कि उसकी कार कोई चला रहा होता है और वो उसी कार से बैरी को उड़ा देता है। वो जब कार से बाहर निकलता है हमें पता चलता है कि वो वही काले कोट वाला आदमी है। अगला सीन हॉस्पिटल में होता है, जहाँ तीनों फ्रेंड्स पेरिस से मिलने आते हैं।
वो उससे पूछते हैं आखिर वो इंसान कौन था। वो कहता है मैंने उसका फेस नहीं देखा और उसने काला कोट पहना था, पर वो मैक्स नहीं था। जूली ने रिसर्च की होती है और उससे पता चलता है उस रात उन्होंने जिस कार से उड़ाया उसका नाम डेविड ईगन था। हेलन कहती है हम उसके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को ढूंढ निकालते हैं। इस सीन में जूली और हेलन नेट पर सर्च कर पता लगाते हैं कि डेविड ईगन की सूजी नाम की लड़की के साथ एंगेजमेंट हुई थी, पर कार एक्सीडेंट में सूजी मर चुकी थी। डेविड जिंदा था और वहाँ से उन्हें डेविड के घर का एड्रेस भी मिलता है। जूली और हेलन मैरीबल काउंटी जाते हैं जहाँ पर डेविड का घर है। वहाँ उन्हें डेविड की बहन मिसी मिलती है। वो दोनों उसे हमारी कार खराब हो गई है ऐसा बहाना बनाते हैं और मिसी से पूछते हैं क्या हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं, और उसे डेविड ईगन के बारे में भी पूछने लगते हैं। कहती है डेविड के जाने से हमारी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगा है। तभी मिसी डेविड के फ्रेंड बिली ब्लू का जिक्र करती है कि वो यहाँ आया था कंडोलेंस के लिए। वहाँ से वो निकलते हैं और जब हेलन घर पहुँचती है तो वो काले कोट वाला आदमी उसके कमरे में ही होता है। उसे कुछ नहीं करता। वह सुबह जब हेलन उठती है तो उसके सर पर उसका क्राउन होता है और उसके कुछ बाल कटे हुए होते हैं और मिरर पर सून लिखा होता है। वो काफ़ी डर जाती है और जूली को फ़ोन कर अपने घर बुलाती है। जूली कार लेके हेलन के घर जा ही रही होती है तो उसे उसके कार से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है, इसलिए वो उतर कर कार की डिक्की चेक करती है। उसमें मैक्स की लाश खिकड़ों के साथ होती है। वो भागकर जूली और बैरी को बुलाती है, पर जब बैरी कार की डिक्की खोलता है तो उसमें सिर्फ कार के टूल्स ही होते हैं। जूली विश्वास दिलाती है कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। तभी वह रे आता है और बैरी रे को मारने लगता है कि तुम ही ये सब कर रहे हो। कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, अब तो मुझे भी लेटर मिला है। बैरी कहता है तुम उस आदमी को आखिर पकड़ेंगे कैसे। जूली कहती है वो शायद बिली ब्लू है, मिसी ने हमें यह नाम बताया था। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो उस काले कोट वाले आदमी को पकड़ लेंगे। अगले सीन परेड का होता है जहाँ हेलन और बैरी एक साथ होते हैं। तभी हेलन की नज़र उस काले कोट वाले आदमी पर जाती है। वो तुरंत बैरी को बताती है। बैरी भाग के उस आदमी को पकड़ने जाता है, पर जब वो उसका फेस देखता है तो वो कोई बूढ़ा आदमी होता है। इस तरफ जूली फिर से मिसी के घर उससे मिलने जाती है और मिसी को सब सच सच बताती है कि डेविड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इस पर मिसी कहती है मुझे पता है, उसने सुसाइड किया था। सूजी की डेथ से उस पर गहरा सदमा पहुंचा था, इसलिए उसने उसी जगह जाकर सुसाइड किया, और वो उसे उसका सुसाइड लेटर भी बताती है। जूली लेटर देखती है तो उस पर लिखा होता है आई विल नेवर फॉरगेट लास्ट समर। जूली कहती है नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली डेविड का एक्सीडेंट हुआ था हमारी ही कार से। मिसी ये मानती ही नहीं। वो कहती है ये सब बकवास है, तुम चली जाओ यहाँ से। तभी जूली के दिमाग की घंटी बजती है और उसे एहसास होता है कि इस लेटर की और उसके पास जो लेटर है उसकी हैंडराइटिंग सेम है, यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मिसी का भाई था ही नहीं। दूसरी तरफ हेलन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में होती है जहाँ पर बैरी बालकनी से कॉन्टेस्ट देख रहा होता है। तभी हेलन की नज़र जाती है कि वो काले कोट वाला आदमी बैरी के पीछे ही है। वो उसकी मदद करने जाती है, पर तब तक वो काले कोट वाला आदमी बैरी को हुक से मार देता है। हेलन जब पुलिस ऑफिसर को बालकनी में लेके जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है मैं तुम्हें सेफ घर पहुँचा देता हूँ। फिर वो उसे कार से छोड़ने जाता है, पर रास्ते में ही उन्हें वो काले कोट वाला आदमी मिलता है और पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह से हुक से मार देता है। हेलन कार की कांच तोड़ भाग के अपने फैमिली शॉप पहुंचती है जहाँ उसकी बहन भी होती है। वो अपनी बहन को सारे दरवाजे बंद करने बोलती है और ऊपर जाके पुलिस को फ़ोन करती है। वो काले कोट वाला आदमी आकर हेलन की बहन एल्सा को मार कर हेलन के भी पीछे लगता है, पर हेलन हिम्मत न हार कर ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वहाँ की खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाती है। भागते भागते वो एक गली पहुँचती है जहाँ पर 4 जुलाई की परेड चल रही होती है। वो भाग के वहाँ जाने की कोशिश करती है, पर तभी वो काले कोट वाला आदमी वहाँ आकर हेलन को हुक से मार देता है। वो बहुत चीखती चिल्लाती है, मगर परेड की आवाज़ के चलते किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। अगले सीन में जूली को एक बात पता चलती है जो कि वो रे को बताने जाती है उसके डॉक पर, कि उस रात हमने जिसे कार से उड़ाया वो डेविड ईगन था ही नहीं, बल्कि वो सूजी का फादर बेन विलिस था, और बेन विलिस ने ही डेविड ईगन को मारा है। और शायद बेन विलिस अभी तक मरा नहीं है, शायद वो बच गया होगा। तभी उसका ध्यान बोर्ड पर जाता है, वहाँ बिली ब्लू लिखा होता है, जिससे जूली को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि रे ही बिली ब्लू है और वही किलर है।
वो रे से बच के भागने लगती है और रे भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने उसके पीछे भागता है। तभी एक आदमी रे को मारकर नीचे गिरा देता है और जूली को बोट के अंदर छुपने बोलता है। जैसे ही वो बोट के अंदर जाती है, वो देखती है कि उसके और उसके फ्रेंड्स के कई फोटोज और आर्टिकल्स वहाँ स्टिक होते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी अंदर आता है। वो आदमी और कोई नहीं, बेन विलिस होता है। बेन विलिस ही वो आदमी है उन्होंने जिसे समुंदर में फेंका था, और वही बदला लेने के लिए वो काला कोट पहन के सभी को मार रहा था। जूली भाग के बाहर जाने लगती है, पर बहुत देर हो चुकी थी। बोट चल पड़ी थी। वो भाग के बोट के बेसमेंट में जाती है। रे भी स्पीड बोट लेके बोट में एंटर होता है जूली को बचाने। वह उसकी किलर से फाइट होती है। दूसरी तरफ जूली को आइस रूम में उनके फ्रेंड्स की लाशें दिखती है। जूली भाग के जैसे ऊपर आती है, किलर उसे पकड़ लेता है और कहता है, उस रात तुम लोगों ने मुझे मार ही दिया था, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और तभी उसका हाथ बोट की रोप में फंस जाता है और रे रोप को छोड़ देता है। किलर डायरेक्ट ऊपर जाता है और लटक के सीधा समंदर में जा गिरता है। फिर वहाँ पुलिस फोर्स आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। जब बेन की उस किलर की बॉडी निकाली जाती है तो सिर्फ उसका हाथ ही मिलता है। पुलिस वाला कहता है बॉडी हमेशा नहीं मिलती। फिर मूवी एक साल आगे जाती है जहाँ जूली बॉस्टन में अपने कॉलेज में होती है, और जब वो शावर लेने जाती है उसे लगता है वहाँ कोई है। जब उसकी नज़र कांच पर जाती है, वहाँ लिखा होता है आई स्टिल नो। कांच तोड़ के एक आदमी बाहर आता है। जूली चीखती है और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए